यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 स्वर्णिम वर्ष पूरे होने पर बजरंगगढ़ चौराहे स्थित विजय स्मारक पर सैनिक और उनके परिजनों का सम्मान किया गया है। भारत और पाकिस्तान में से जब युद्ध आपस में हुआ था 1971 का, तो ये विजय गाथा का प्रतीक ये है। ये देखिए, पाकिस्तान से इसे छीना गया था और यहाँ पर इसे स्थापित किया गया। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 स्वर्णिम वर्ष पूरे होने पर बजरंगगढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक पर पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आईजी, सेना के जवान और एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरे को वीर चक्र विजेता होने के कारण सम्मान किया गया। और आज का दिन अब मुझे फ्लैशबैक के अंदर याद आता है जब हम ईस्ट पाकिस्तान में थे और आज के दिन पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था और हम सब में एक देश का एक उल्लास था उस समय। और आज मुझे फिर वही दिन और अपने कंपनी कमांडरी के दिन याद आ रहा है कि अपने देश के प्रति हमेशा कर्तव्यबद्ध रहें और देश ने जैसे विजय हासिल की थी उसी तरह से हर काम में अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग कार्य योजना के तहत बाल कल्याण विभाग की टीम पुष्कर पहुंची, जहां छोटे बच्चों को भीख नहीं मांगने के लिए नुक्कड़ नाटक कर प्रेरित किया। राष्ट्रीय बाल आयोग के कार्य योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की टीम पुष्कर पहुंची। टीम ने कालबेलिया बस्ती में जाकर बच्चों को भीख नहीं मांगने का संदेश देते हुए भिक्षावृत्ति और नशा मुक्ति बाल आश्रम के संदर्भ में नुक्कड़ नाटक कर जागरूक करने का प्रयास किया। इस दौरान बच्चों को भिक्षावृत्ति और नशा जैसे कृत्य की ओर प्रभावित नहीं होने की शपथ भी दिलवाई गई। पुष्कर हम हमेशा आते हैं और पुष्कर में क्योंकि टूरिज्म है और यहाँ पर भिक्षावृत्ति के और नशे के और बाल श्रम के, मेनली भिक्षावृत्ति और नशा यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसी संदर्भ में हम यहाँ आए। और एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल आयोग का एक सर्वे कर रही है और यहाँ आएगी यहाँ पर, और उन्हीं के एक्शन प्लान के तहत हम लोगों ने यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के द्वारा, पपेट शो के द्वारा बच्चों में जागरूकता दिलाई कि बच्चे अपने नवंबर मास मतलब नवंबर और दिसंबर 2 महीनों के अंदर अंदर हम लोगों ने यहाँ पर प्रचार प्रसार भी किया कि बच्चे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, कि भीख नहीं मांगनी है, अपनी स्वच्छता पर भी ध्यान दें, बाल श्रम नहीं करना है। और चाइल्ड अब्यूज, बच्चों के प्रति को अगर कोई हिंसा हो रही है किसी भी तरह की, तो बच्चों को अपने अधिकार पता रहे। पता चल रही है, आज हमारी पुलिस विभाग से भी बात हुई है यहाँ पुष्कर में, तो उन्होंने तो हमें ये बोला कि अभी यहाँ पर कोरोना के बाद से इस तरह के मामले कम हैं यहाँ पर। लेकिन अब ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो अगर है भिक्षावृत्ति के मामले, तो अभी हमने इन बच्चों को शपथ दिलाई है कि भीख नहीं मांगनी है आपको। बच्चे बोलते हैं, मानते भी हैं, लेकिन जब तक बड़े जागरूक नहीं होंगे तब तक बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। मैंने आज CWC ने यहाँ बच्चों की माँओं से भी बात करी, उन्हें बताया है कि आप बच्चे के पहले गुरु हैं, तो बच्चे को समझाइए आप और भीख नहीं मंगवाइए। बच्चे जानते हैं कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ना है, उन्हें पता है कि उन्हें अच्छा नागरिक बनना है, लेकिन भीख मांग रहे हैं क्योंकि ये इन्हें कोई रोक नहीं रहा, इनके परिवार का ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में लगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से शातिर बदमाशों द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में लगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात बदमाशों द्वारा ATM में लगे कैमरे को तोड़ा गया, साथ ही ATM के साथ छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्री राजकुमार सैनी, प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा स्टेशन रोड अजमेर ने ये रिपोर्ट पेश की है कि हमारी शाखा का ATM जो सेंट एसएम स्कूल मदन गोपाल मार्केट पर स्थित है, उसमें 13/12/2021 की रात्रि को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके कैमरे के साथ छेड़छाड़ करी है। एक कैमरे को तोड़ा है, वह ATM मशीन के साथ छेड़छाड़ की है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। वह CCTV फुटेज के आधार पर मुलजिमान की तलाश जारी। मकान का निर्माण करने वाले ठेकेदार ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष मकान मालिक द्वारा हड़पी गई रकम के संबंध में न्याय की गुहार लगाई।
ठेकेदार ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मकान मालिक द्वारा मकान बनवाने के एवज में रकम नहीं लौटाने और मकान पर कब्जा करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। ठेकेदार ने बताया कि उसने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक कंस्ट्रक्शन का व्यापार है, छोटा सा मकान बनाने का। तो अभी क्या है कि कुछ समय पहले मैंने 2019 के अंदर एक मकान शुरू किया था, एक पार्टी का, किरण वैष्णव, वाइफ ऑफ दीपक शर्मा। इन्होंने मेरे से मकान बनवाया स्टीफन चौराहे के पास, अपने रानी पैलेस के पीछे। तो इनका जब मैंने मकान बनाना शुरू किया तो मकान बनाते बनाते लगभग 2 साल हो गए, क्योंकि उन्होंने बीच में पैसे नहीं दिए मेरे को, और उसके बाद में लॉकडाउन भी लग गया था इस वजह से। फिर उन्होंने जब मैंने मकान इनका कंप्लीट किया तब वापस लॉकडाउन लग गया, और इस दरमियान जब लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर ये जो मकान मालिक है, वो मकान मालिक मकान के ताले तोड़कर मेरा सामान जो उसमें रखा हुआ था वो खुर्द-बुर्द करके और मकान में शिफ्ट हो गए। और जब मैंने इनसे हिसाब किताब किया कि भाई मेरे मकान के जो पेटे पैसे बाकी हैं वो पैसे आप दो, तो इन्होंने 9 लाख रुपए का हिसाब था, इन्होंने मेरे को 7 लाख रुपए का चेक दिया। जो 7 लाख रुपए का चेक मैंने जब बैंक में लगाया तो वो चेक बाउंस हो गया। तो जब वो बाउंस हुआ चेक मैं लेने गया, जब मैं बैंक गया तो मुझे पता पड़ा कि वो चेक बाउंस हो गया। तो मैं जब उस चेक को लेने गया तो मुझे पता पड़ा कि वो चेक पहले से ही, जिसका चेक है दीपक शर्मा, वो ले जा चुका है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि भाई चेक मेरा है, जो चेक मैंने मेरे खाते में लगाया वो आप उस व्यक्ति को कैसे दे सकते हो जो व्यक्ति ने मुझे चेक दिया, और जबकि वो डिसऑनर हुआ चेक है। तो ऐसा करके 7 लाख रुपए का मेरे को नुकसान हो गया। फिर मैंने बैंक से कहा, इन पर कार्रवाई करने के लिए बैंक से कहा कि भाई आप FIR दर्ज कराओ। कौन सी बैंक है, कहाँ पर है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, HBU ब्रांच है, पुष्कर रोड पे। तो मैंने बैंक मैनेजर से कहा कि भाई आप तुरंत प्रभाव से भी आधा घंटा हुआ उसको चेक लेके गए हुए, आप तुरंत प्रभाव से उसे कार्रवाई करो और उसको रोको और चेक मेरा रिकवर करवाओ। तो बैंक मैनेजर जो है उन्होंने ऐसे कहा कि आप 5 बजे आना, हमारा लीगल एडवाइज़र आपसे बात करेगा। तो मैंने कहा कि आप मेरे को CCTV फुटेज दे दो, मेरे को CCTV फुटेज दे दो, तो मैं क्या मेरी जानकारी निकालूँ कहाँ है कहाँ नहीं है, कैसे चेक गायब हुआ, कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया। तो बैंक वालों ने मुझे मना कर दिया कि कोई CCTV फुटेज नहीं है। फिर मैंने बैंक वालों ने FIR दर्ज करी, ना मेरे को CCTV फुटेज दी, और मेरे को रोज़ टालते रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके टालते रहे। उसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने इस प्रकरण की FIR दर्ज करवाने चाहिए कृष्णगंज थाने में, तो वहाँ पे मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। FIR दर्ज नहीं गई, काफ़ी समय तक FIR मेरी दर्ज नहीं हुई। तो फिर मैंने कोर्ट से, जो हमारे वकील है गजवीर सिंह चुंडावत, उनके द्वारा कोर्ट के द्वारा मैंने FIR दर्ज कराई। आज उसको भी 3 महीने हो गए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई बैंक मैनेजर को बुला के कोई पूछताछ नहीं की गई, और किसी तरह से मुझे कोई अभी तक न्याय नहीं मिला। बल्कि 1-2 बार जब मैं गया तो मुझे कुछ कम पैसों के लिए समझौता करने के लिए उस पार्टी ने कहा, थाने के अंदर ही कहा कि भाई आप है ना ऐसा करो, मेरे से 2 लाख रुपए ले लो, मेरे से 3 लाख रुपए ले लो, लेने हो तो लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नई पहल की शुरुआत करते हुए शादियों में भोजन की बर्बादी ना हो, इसके लिए खाली थाली के नाम से अभियान चलाया जा रहा है। शादियों में भोजन की बर्बादी ना हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नई पहल करते हुए खाली थाली अभियान चलाया जा रहा है। स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह अन्न की बर्बादी को लेकर जन जागृति लाने का एक प्रयास है। जय श्री राम। सबसे पहले तो यह एक अभियान है अपने ही समाज के लिए। अभियान में कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली थाली अभियान है इस अभियान का नाम। इसमें बस ये कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि अन्न जो है परमात्मा का स्वरूप है, उस अन्न की बर्बादी ना हो। हम लोग विशेष तौर पे देखते हैं कि शादी विवाह में हम लोग अन्न का बहुत बर्बादी करते हैं। अगर 100 थालियाँ हैं, 100 में से 50 थालियाँ 60 थालियाँ तो लोग झूठी छोड़ते हैं। तो हमने ये बहुत समय से शुरू किया, कोई 15-20 दिन हो गए हमें, और बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। हम चाह रहे हैं कि लोग भोजन झूठा ना छोड़ें, और ऐसा ही हो रहा है। 100 में से कोई 2 लोग ही भोजन झूठा छोड़ रहे हैं, बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। हमने कई तरह के कटआउट बना के प्रोत्साहन उन पे वाक्य लिख करके उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो भोजन झूठा ना छोड़े, और इसका बहुत अच्छा मिला जुला और सराहनीय जो है असर देखने को मिल रहा है समाज में। तेज स्पीड में आई मारुति वैन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तेज स्पीड में आई मारुति वैन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और उसके बाद वैन दुकान में घुस गई। मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वो हमारे सामने शॉप वाला, उससे लेके आए थे STD पे वो रिचार्ज करवाने। तो मैं और मेरी मिसेज हम रिचार्ज करवाने अंदर गए, और ये पीछे से उधर से आया फास्ट,
टक्कर में मारता हुआ और ये हमारी ये बाइक खड़ी है, इसके ऊपर चढ़ता हुआ ये आके फंस गई। मैसेज थी, हम तो अंदर देना, गाड़ी में नहीं देना, अंदर वो रिचार्ज करवा रहे थे, मोबाइल रिचार्ज करवा रहे थे। बच गए नहीं तो ये दुकानें सब उड़ा देता है ना। रामनगर अद्वैत आश्रम महावीर कॉलोनी के सामने, अद्वैत आश्रम महावीर कॉलोनी के थोड़ा पहले महेंद्र मार्बल के आगे कोई वाहन तेज गति से वैन चलाते हैं। RJ 14 नंबर की गाड़ी है और ड्राइवर नशे में, बहुत ज़्यादा नशे में धुत था। पीछे से 2-3 मोटरसाइकिलों को और आदमियों को इंजूर्ड करता हुआ आगे आके दुकानों के अंदर लगभग इसने गाड़ी घुसेड़ दी। गाड़ी घुसेड़ने के बाद भी इस गाड़ी को और भगाने के प्रयास कर रहा था। स्थानीय दुकानदारों ने तत्परता दिखाते हुए इसकी गाड़ी को बंद करके चाबी छीनी और पुलिस मौके पे पुलिस आई है, पुलिस के इसको हवाले किया है। दो आदमी के पैरों में लगी है, उनको अस्पताल पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर कोई अपने स्वयं के वाहन पे चला गया हो तो मुझे जानकारी नहीं है। ड्राइवर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके मोबाइल NSOI कार्यकर्ताओं ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को ज्ञापन दिया। NSUI द्वारा राजकीय महाविद्यालय अजमेर में 2 सूत्री मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के एडमिशन और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा तिथि घोषित करने संबंधित मांगे रखी गयी। आज जो 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अजमेर NSUI द्वारा ज्ञापन दिया गया है राजकीय महाविद्यालय अजमेर में। हमारी मुख्य मांग ये है कि जल्द से जल्द सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कराए जाए। वे जो फर्स्ट ईयर के एडमिशन हुए उनमें जिनके जो एडमिशन से वंचित रह गए उनकी फ़ीस रिफ़ंड की जाए। अगर हमारी मांग नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जारी करके रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है और MDS प्रशासन इतना ढीला है कि अभी तक ना तो कोई टाइम टेबल जारी किया है ना कोई रिजल्ट जारी किया है। हमारी मुख्य मांग यही है। फेसबुक पर युवती की फर्जी ID बनाकर अश्लील पोस्ट डालने वाले आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फेसबुक पर फर्जी ID बनाकर अश्लील पोस्ट डालने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने जयपुर निवासी कजोड़मल सैनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी द्वारा फर्जी ID के जरिए पीड़िता को परेशान किया जा रहा था। 10 नवंबर को प्रकरण के परिवादी ने शिकायत दी कि उसकी पुत्री की किसी अज्ञात व्यक्ति ने फेसबुक ID बना ली, उस पर अश्लील पोस्ट डाल दी और उसके बारे में अनर्गल बातें उसने लिख दी, जिससे प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। साइक्लोन सेल की मदद ली गई और जो भी तकनीकी बिंदु थे उस पर तफ्तीश करने के पश्चात आरोपी कजोड़मल सैनी, जो कि सिंगोद कला पोस्ट खेजरौली तहसील चौमू गोविंदगढ़ जयपुर का रहने वाला है, उसको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। वह अब अग्रिम कार्रवाई अनुसंधान किया जा रहा है। जो पीड़िता का पूर्व से थोड़ा बहुत परिचित था और कोई बात पर उसका बुरा मान जाने पर उसने इस तरह की हरकत। तीर्थनगरी होटल व्यवसायियों और समारोह स्थल के मालिकों को प्रदूषण बोर्ड का प्रमाण पत्र देने के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। तीर्थनगरी के होटल व्यवसायों और समारोह स्थलों के मालिकों को प्रदूषण बोर्ड का प्रमाण पत्र पुष्कर में ही मिलने के लिए होटल ऑनर्स एसोसिएशन के प्रयास से पचकुंड रोड स्थित होटल न्यू पार्क में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के किशनगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से 1 दिवसीय शिविर लगाया गया। राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पुष्कर में एक कैंप लगाया है। जो भी होटल वाले हैं या ब्याह शादी करने वाले समारोह स्थल है उनके लिए कंसेंट इशू कर रहे हैं लोग। उसके लिए एप्लीकेशन जमा हो रही है। ये कितने दिन तक चलेगा? आज का चलेगा। आपका नाम और पद? रघु पारिक, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन पुष्कर। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल किशनगढ़ के क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा पूरे अधिकारियों को यहीं पे उपस्थित करके जो होटल व्यवसायी है, मैरिज गार्डन है, इसमें छोटे होटल भी हों बड़े भी हों, उनके सरलीकरण के लिए यहाँ पर पुष्कर में ही एक कैंप लगाया है। जिनके लिए अगर कोई छोटा होटल हो तो उसके लिए 1 टाइम का एक्नॉलेजमेंट जारी करने के लिए, कोई वृद्ध प्रकार का कोई बड़ा होटल हो उसके लिए 10 साल के लिए कंसेंट अप्लाई करके सारी सुविधाएं दी हैं, ताकि यहाँ पर ई मित्र भी उपस्थित करे हैं सारे। अगर किसी के कोई परेशानी आ रही है उसकी जानकारी देने के लिए, संपूर्ण जानकारी के लिए यहीं पे कि जो बिना अनुमति के चल रहे हैं वो भी हमारे सम्मति के उस मैकेनिज़्म में आ जाए। इसको देखते हुए
कईयों ने कैंप में इनके अध्यक्ष महोदय ने भी बार बार ये निवेदन किया। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हुई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सरकारी बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। हड़ताल सरकारी बैंकों के निजीकरण व बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में की जा रही है। फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पे दिनांक 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को हड़ताल की गई है। इस हड़ताल का मुख्य कारण है भारत सरकार द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1971 के अंदर तो अमेंडमेंट करने जा रही है, जिसके अंदर सरकारी पूंजी को 52% से घटाकर 33% किया जा रहा है। 1993 में भी नरसिम्हा गवर्नमेंट ने नरसिम्हम कमेटी 2 के माध्यम से इसको कम करने का प्रयास किया था। हमने तब भी हड़तालें की थी और हम 21-22 साल से निरंतर हड़ताल कर रहे हैं कि बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। बैंकों का निजीकरण इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये बैंकों में जो जमा पैसा है भारत सरकार का नहीं है, ये आम जनों का। आज नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर करीब 150 लाख करोड़ रुपए का जमा है। उस जमा को निजी सरमाएदारों को संभाला जा रहा है ताकि वो अपने उद्योगों को प्रमोट कर सके, और आम जन को अगर वो डूब जाए तो वो आम जन का पैसा डूब जाएगा। जिस प्रकार पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक का पैसा पूरे देश के आदमियों का डूबा है, उसी प्रकार इसी निजी क्षेत्र में जाने के बाद आम जन का पैसा डूबने की पूरी संभावना है। बैंक कर्मचारी ये नहीं है कि अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी फाइनेंशियल डिमांड्स के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, बल्कि आम जन के पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो 1969 में नेशनलाइजेशन किया गया था, उसका उद्देश्य था सामाजिक मोटो। उस सामाजिक मोटो को उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ धकेला जा रहा है, जो हमें स्वीकार्य नहीं है, आप देश के हित में नहीं है। सरकार की एक आर्थिक कुनीति जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और अगर भविष्य में अगर ये लाने का प्रयास किया गया तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेगा। अजमेर में किस तरीके से आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पड़ाव की ब्रांचेस के सामने जो कर्मचारी और अधिकारी के तरफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। कल हम इसी प्रकार एक वाहन रैली निकाल के आम जन का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि ये बैंकों का जो पैसा जमा है वो आपका है, इसको सुरक्षित रखने के लिए जो निजी क्षेत्र में नहीं जाने दिया जाए, इसको सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाए। सामाजिक उद्देश्य है, देश का चौमुखी विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वजूद रहना अति आवश्यक। प्रधानमंत्री मोदी के किसान संवाद कार्यक्रम में पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ भारत सरकार कृषि एवं किसान वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान संवाद कार्यक्रम में प्रदेश संयोजक पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस दौरान पुष्कर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित भी किया गया। हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के किसानों को संबोधित किया, और एक योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम तो गुजरात राज्य के आनंद जिले में हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी ने पूरे देश के लगभग 8.5 करोड़ किसानों को इससे जोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये तय किया कि प्रत्येक मंडल स्तर पे ये एक कार्यक्रम हो, जिसके अंदर स्थानीय जो किसान हो वो आए, आम लोग जुड़े, और जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देवे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पेस्टिसाइडर, इससे केमिकल से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो गई, और ये कैंसर की और डायबिटीज़ और बीपी की जो बीमारी है, ये इससे केमिकल और ये उर्वरक खेती के अंदर जो रासायन डालते हैं उसी की वजह से होती है। तो इसलिए सनातन काल के अंदर भी प्राकृतिक रूप से खेती होती थी, मौसम के हिसाब से खेती होती थी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सूत्र बताए कि हम घर के अंदर ही, खेत के अंदर ही जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उन्हीं से ही खाद बना के हम खेती की उर्वरक क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि कुछ सालों पहले, 10 को पहले हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी, और अभी उन्होंने वापस प्राकृतिक खेती की क्रांति की जो आज शुरुआत करी।
निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को इसको फायदा मिलेगा। और मैं हमारे पुष्कर के आसपास के पधारे हुए सभी उत्कृष्ट किसान भाइयों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तीर्थराज पुष्कर के अंदर खेती बहुत अच्छी होती है। ये हमारे नर्सरी के बड़े बड़े बागान हैं। यहाँ पे हमारे ऐसे उत्कृष्ट किसान है जो नए नए प्रयोग से खेती को फायदा कैसे मिले उसके भी काम कर रहे हैं। यहाँ फूलों को भी खेती होती है। तो निश्चित रूप से तो खेती किसी भी प्रकार की हो, खेती कोई सी भी हो, फसल कोई सी भी हो, सबके अंदर जैविक उर्वरक और प्राकृतिक खेती का समावेश हो, इसके लिए आप सब लोग यहाँ आए, मैं सबका हृदय से आभार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए गुजरात से एक संबोधन किया, जिसके लिए हम एक फार्म हाउस में, एक होटल में यहाँ पे इकट्ठे हुए, जिसमें हमारे विधायक महोदय और हमारे चेयरमैन साहब हरिशंकर चौहान, विजय सिंह जी सरपंच और अन्य हमारे किसान साथी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और बहुत बढ़िया बात बताई है कि मैंने तो आज यहाँ से संकल्प लिया है कि मैं तो आज ही एक देसी गाय खरीदने का बच्चों को ऑर्डर दूंगा, एक देसी गाय खरीद के लाओ, क्योंकि 1 ग्राम में 300 वो जीवाणु पैदा होता है 1 ग्राम खाद में, और 10 किलो खाद के अंदर 2.5 एकड़ ज़मीन का खाद तैयार हो जाता। तो मैं तो आज सबसे पहले गाय का ऑर्डर दूंगा और गौमूत्र और उस गाय से खाद बना के किसानों को जो प्रेरित कर रहे हैं हमारे नरेंद्र जी मोदी एवं कृषि मंत्री जी अमित शाह जी ने किया है, बहुत बढ़िया बात समझाई है हमारे को, और हम इसका अमल भी करेंगे। यहाँ पे हम सब एकत्रित हो गए, हम तो ये सब सलाह कर रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत अच्छी बात बताई है और किसानों के लिए बात होना बहुत ज़रूरी है। किसानों को भी इस बात पे अमल करना चाहिए, सभी किसानों को एक देसी गाय लेके और जीवा अमृत जो है ये बना के अपने, और इससे खेती को अपना बढ़ावा दे सकते हैं, और जिससे हमारी ज़मीन भी ख़राब नहीं होगी, उर्वरकता की क्षमता भी बढ़ाएंगे और पैदावार की क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ में रसायनिक पेस्टिसाइड के लिए भी ये स्वास्थ्य वर्धक जो बताया जीवामृत। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।